वैदिक भक्ति मिशन के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। हमारा जो वर्तमान में विषय चला हुआ पाखंड के ऊपर, और इसमें हमने विषय लिया है क्या आर्य समाज या स्वामी दानंद के विचार पूर्ण रूप से वैदिक हैं या ये एक पाखंड है। जैसे कि कल हमने गुरु का विषय लिया था और आज का हमारा विषय है कि स्वामी दानंद जी का जो संन्यास धारण करना था, संन्यास ग्रहण करना था, वो वैदिक है या पूर्ण रूप से अवैदिक है। तो इसका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ये जो भी हम प्रसंग लेते हैं ये तो या तो स्वामी दानंद जी की जीवन चरित्र से लिया जाता है और या सत्यार्थ प्रकाश से, उसी से लेके ने और फिर वेदों की ऋचाओं से उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो इससे ये तो आप लोगों ने ही निर्णय करना है कि स्वामी दानंद के विचार वैदिक थे या अवैदिक। तो इसमें स्वामी दानंद जी की स्वयं द्वारा लिखी हुई ये जीवन चरित्र पंडित लेखराम जी द्वारा महर्षि दानंद सरस्वती का जीवन जो चरित्र नाम की पुस्तक है, उसके पेज नंबर 36 से 55 तक स्वामी जी ने जो जीवनी लिखी वो अपने हाथ से लिखी हुई है, स्वयं बोली गई है और अपने हाथ से लिखी गई है। तो उसी जीवनी से हमने ये लिया है। तो पहली बार जब स्वामी दानंद जी ने अपनी बहन की मृत्यु को देखा, बहन को मरते हुए देखा, तो उनके दिल को परले दर्जे का धक्का लगा और उस मौत को देख के स्वामी जी डर गए और उस डर से उनका दिल बिल्कुल ही बैठ गया और भयभीत हो गए। ये स्वामी दानंद जी स्वयं लिखते हैं। और उन्होंने उस दिन मन ही मन सोचा कि इस मरने के दुख से मैं कैसे बच सकता हूँ, और उसी दिन से उन्होंने इस मृत्यु पर विजय पाने के लिए क्या उपाय किया, ये सोच इसी सोच में डूब गई। और बहन की मृत्यु से स्वामी जी रोए नहीं, क्योंकि उनकी छाती में डर इतना गहरा बैठने से उनके आंसू नहीं आए। और पिताजी व माताजी ने स्वामी जी को पत्थर दिल कहा था, जब वो रोए नहीं कि तू पत्थर दिल, ऐसा स्वामी जी की जीवनी में लिखा हुआ है। उसमें मृत्यु के दुख को दूर करने के लिए औषधि कहाँ ढूंढूं, स्वामी जी ऐसा सोचने लगे कि मैं ऐसी दवाई कहाँ ढूंढूं जो मुझे मृत्यु से बचा दे, या अमर होने के लिए मैं किस पे भरोसा करूं जिससे मेरा शरीर अमर हो जाए। जैसे कि हमारे प्राचीन काल में भी हिरण्याकश और रावण आदि ने भी बड़े कठोर तप किए और भगवान से ये वरदान मांगे कि हमारी मृत्यु ना हो। तो इसी तरह का चिंतन स्वामी जी भी कर रहे थे कि ऐसी क्या औषधि है जिससे मैं अमर हो जाऊं, जिसको खाने के लिए। और इसी मृत्यु से बचने के लिए स्वामी जी ऐसा विचार करके घर से निकल जाते हैं। तो स्वामी जी पेज नंबर 71 पर लिखते हैं कि मोरवी स्टेशन से 4 कोस दूर। अब स्वामी जी संन्यास कैसे धारण करते हैं, वैसे तो स्वामी जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि वो उसके कम से कम भी 13-14 गुरु ऐसे थे जिसने उनसे योग विद्या सीखी, लेकिन इसमें मुख्यतः हम 3 गुरुओं का ही वर्णन करते हैं। तो इसमें सबसे प्रथम आता है कि स्वामी जी अपनी हाथ से लिखी हुई जीवनी में लिखते हैं कि मोरवी रेलवे स्टेशन से 4 कोस दूर बहुत से साधु आए हुए हैं। स्वामी जी को पता लगा कि वहाँ बहुत से साधु एक स्थान पर इकट्ठे हैं, तो स्वामी जी वहाँ उनसे मिलने के लिए चले गए। तो एक ब्रह्मचारी मिला जिसने कहा कि तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, आओ मैं तुझे ब्रह्मचारी की दीक्षा देता हूँ। उसने मुझे दीक्षा देकर मेरा नाम शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी रखा। उसने वहाँ मुझे भगवा वस्त्र धारण करवा दिए। वहाँ मैं योग साधना करने लगा। जब रात को मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था तो वहाँ पक्षियों की आवाज़ को सुनकर मुझे भूत का भय लगा और मैं वहाँ से मठ में आ गया। वहाँ भूत के भय से चलकर मैं कोट कांगड़ा आ गया। वहाँ बहुत से वैरागी मेरे भेष को देखकर उपहास करने लगे। उनके फंदे से छूटकर मैं भागा। वैरागियों के कहने पर धोतियाँ वहाँ फेंक दी
तथा साधारण धोतियाँ पहन ली। वहाँ मैं ब्रह्मचारी के नाम से 3 मास रहा। फिर आगे स्वामी जी लिखते हैं कि पेज नंबर 44 पर स्वामी जी समलिखित जीवनी में फिर कहते हैं कि मेरा संन्यास लेने का मुख्य कारण, इस समय तक मैं ब्रह्मचारी था, इसलिए खाना खुद ही बनाना पड़ता था, जिसके कारण पढ़ने में बाधा रहती थी। खाना पकाने के बखेड़े से छूटने के लिए जिस भी तरह से संन्यास ले लेना चाहिए। अभी तक मेरा घर वाले नाम से ही मेरा परिचय होता था, इसी परिचय को छुपाने के लिए भी संन्यास ले लूँगा। ऐसा करके मैं जीवन भर तक निश्चिंत हो जाऊँगा। एक मेरे मित्र दक्षिण पंडित ने चिदाश्रम स्वामी से कहलाया कि आप उस ब्रह्मचारी को संन्यास दे दें, लेकिन उस महाराष्ट्र सन्यासी ने मुझे संन्यास देने से स्पष्ट मना कर दिया। 1.5 महीने बाद स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से बहुत ही आग्रह के बाद रोटी पकाने के बखेड़े से छुटकारा पाने के नाम पर संन्यास ग्रहण किया। 49 पेज पर स्वामी जी फिर कहते हैं, द्रोण सागर पहुंचकर मैंने शीत ऋतु व्यतीत की। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर देह त्याग देना चाहिए, ऐसी इच्छा हुई, परंतु यह विचार मन में आ गया कि बिना ज्ञान प्राप्ति के देह नहीं त्यागनी चाहिए। इससे पहले स्वामी जी बहुत से योगियों से मिल चुके थे। पेज नंबर 50 पर 1856 ईस्वी में चांडालगढ़ के मंदिर में भांग पीने की लत लग गई। भांग के नशे में स्वामी जी प्राय बेहोश हो जाया करते थे। 3 वर्ष नर्मदा भ्रमण के बाद मथुरा में आगमन। 3 वर्ष नर्मदा भ्रमण के बाद मथुरा में आगमन। 1860 ईस्वी में 82 वर्षीय स्वामी बिरजानंद जी से मिले, जो दोनों आँखों से अंधे थे तथा उनके उदर में सदा शूल का रोग रहता था। वह कौमुदी, शेखरादि तथा भागवत पुराणों का बहुत विरोध करते थे। आर्ष ग्रंथों पर उनकी बहुत ही भक्ति थी। जब उनसे परिचय हुआ तो उन्होंने कहा, 3 वर्ष में व्याकरण आता है। ऐसा कहने पर मैंने उसके पास पढ़ने का निश्चय किया। 3 साल के बाद मैं आगरा चला गया। वहाँ मैं 2 साल रहा। कोई भी शंका होती थी तो मैं पत्र द्वारा उनका समाधान कर लिया करता था। पेज नंबर 54 पर लिखते हैं कि यह बात लगभग 1868 की है। हरिद्वार के कुंभ पर पाखंड मर्दन के अक्षर लिखकर मैंने ध्वजा मठ पर लगाई। वहाँ वाद विवाद बहुत हुआ। फिर मैंने मन में ऐसा प्रतीत होने लगा कि सारे संसार के विरुद्ध होकर और गृहस्थियों की भांति बहुत सी पुस्तकों आदि का खटराग रखकर क्या करना है। इस तरह से सब छोड़ दिया और कोपिन लगाकर मौन धारण कर लिया। लेकिन एक दिन मेरी कुटी पर किसी ने लिख दिया कि भागवत की अपेक्षा वेद कुछ भी नहीं। तब मुझसे यह सहन नहीं हुआ और मैंने मौन व्रत छोड़कर मैं भागवत का खंडन करने लगा। इसके बाद मेरे मन में यह विचार आया कि भगवान की कृपा से मुझे जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका प्रचार करना चाहिए। वहाँ बहुत से वाद विवाद हुए। वहाँ लोग मुझे कोलाहल स्वामी के नाम से जानने लगे। फरुखाबाद और काशी आदि स्थानों में आर्य विद्या पढ़ाने के लिए 3 या 4 पाठशालाएँ स्थापित की। उनके पढ़ाने वालों की धूर्तता के कारण वैसा लाभ नहीं हुआ। पिछले वर्ष में बम्बैया वहाँ गोसाई जी महाराज का खंडन किया। मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई। स्वामी जी ने यह सारा वृत्तांत पूना में 4 अगस्त 1875 को सुनाया। इस समय उनकी उम्र 50 वर्ष थी। 1877 में स्वामी जी मेरठ में 10 दिन तक रहे। वह वहाँ हुक्के का सेवन करते थे। एक दिन पंडित भागीरथ ने प्रश्न किया कि क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है? तो इसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा, क्या वेदों में हुक्के का निषेध है? इसके बाद वहाँ बहुत वाद विवाद हुआ, जिसके बाद स्वामी जी ने हुक्का तोड़ दिया। स्वामी दानंद चरित्र लेखक देवेंद्र नाथ उपाध्याय, 103 साल पुराना ये बंगला भाषा का अनुवाद था। इसके पेज नंबर 216 पर ये बातें सब लिखी हुई है।
पेज नंबर 208 मिर्ज़ापुर की घटना है। स्वामी जी के पास एक डिबिया हुलास सूंघने की थी, जिसे हरियाणा में तम्बाकू बोलते, तम्बाकू बुढ़िया सूंघती, कई बुजुर्ग भी सूंघते तथा पहले सूंघते थे, अब तो नहीं है। तथा खाने का तम्बाकू पत्थर पर रखा था। छोटू नाथ महात्मा ने खाने के लिए मांगा तो सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 111 में स्वामी दानंद जी प्रश्न करते हैं, पंचम समलास पेज नंबर 11 सत्यार्थ प्रकाश का, क्या संन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण का ही धर्म व क्षत्रिय आदि का भी है? तो उत्तर कहते हैं ब्राह्मण को ही अधिकार है। स्वामी जी का मानना है कि केवल एक संन्यास ले तो वो ब्राह्मण ही होना चाहिए, दूसरी जाति के व्यक्ति को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। अब इसमें विचार करने की बात यह है कि स्वामी जी के जीवन चरित्र और ये जो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक से हमने जो ये प्रसंग लिया स्वामी जी के द्वारा लिखी हुई जीवनी, इसमें 3 मोटी बातें 4 मोटी बातें आती हैं कि स्वामी जी का संन्यास ग्रहण करना और वैराग्य धारण करना। तो स्वामी जी जैसे घर से चलते हैं तो एक प्रश्न उनके दिमाग में होता है कि इस शरीर को मैं मृत्यु से कैसे बचाऊं और मुझे इस किसी भी हालात में मैं अपने आप को मरने से बचाना है। तो इसी को लेके वो घर से निकले और फिर शुरू में जैसे कि उनको ब्रह्मचारी ने संन्यास धारण करवाया और उसने संन्यास ग्रहण कर लिया और वहाँ से वो कपड़े, फिर वो रात में ध्यान करने लगे तो भूत का डर लगा और वो वहाँ से भाग गए। तो और फिर उसने उस बाणे को उतार के फेंक दिया। तीसरा, जब उन्होंने स्वामी महाराष्ट्र के स्वामी से संन्यास लेने की बात कही और उसने बिल्कुल मना किया और उसके लिए उसका मित्र जो दक्षिणी पंडित था वो सिफारिश करता रहा, लेकिन उसके बाद स्वामी पूर्णानंद जी ने बहुत आग्रह करने के बाद ही उनको संन्यास दिया। और स्वामी जी साफ साफ लिखते कि मेरा संन्यास ग्रहण करने का एक ही कारण है कि मेरी घरवाली पहचान जो है, मेरा जो नाम मूल शंकर के नाम से ही मुझे अब यहाँ पहचानते हैं, उस नाम को भी मैं बदल लूँगा और मेरा रोटी पकाने से झंझट मिट जाएगा, क्योंकि सन्यासी होने के बाद मैं मांग के ना अपने किसी के घर से भी रोटी ले आऊँगा और रोटी खा के अपने पढ़ाई करता रहूँगा, जो भी वो पढ़ाई करते थे। तो ये स्वामी जी ने अपनी उसमें स्पष्ट लिखा है। और फिर दूसरा, वो खुद लिखते हैं कि मैं इतनी भांग पीता था कि उसके नशे से बेहोश हो जाता था। और तीसरा, उसने खुद ने लिखा कि 1975 में स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की, लेकिन उनकी जीवनी में आता कि 1978 तक वो तम्बाकू भी सूंघते थे और भांग भी रगड़ के पीते थे। तो ये जो स्वामी जी की संन्यास प्रक्रिया जो उसने खुद ने लिखी है या उनकी जीवनी में लिखी हुई है, क्या ये वैदिक है और क्या वेद इसे ही संन्यास ग्रहण करना मानते हैं? तो मैं अब आपको वेदों का प्रमाण दिखाता हूँ कि वेद क्या कहते हैं, वेद सन्यासी किसे कहते हैं। पहली बात तो ये है, वेदों में, चारों वेदों में कहीं भी ये नहीं लिखा कि तुम घर छोड़ के और जंगल में चले जाओ या कहीं एकांत में चले जाओ और भगवा वस्त्र धारण कर लो और तुम सन्यासी हो जाओ। ये बात तो चारों वेदों में कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, वेद भगवा वस्त्र या सन्यास को मानता नहीं। वेद क्या मानता है कि हमारे अंदर एक वैराग्य हो, एक विरह हो और परमात्मा की प्राप्ति हो, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो और हम ज्ञानी हो जाएं। ज्ञानी को ही सन्यासी कहते हैं। वास्तव में ज्ञानी का वर्णन मिलता है, ऋषि का वर्णन मिलता है, ब्रह्मचारी का वर्णन मिलता है, आचार्य का वर्णन मिलता है, लेकिन सन्यासी का वर्णन वेदों में नहीं मिलता। लेकिन गुरु बनने से पहले, ऋषि बनने से पहले शिष्य बनना पड़ता है। जब तक हम शिष्य नहीं बनेंगे, गुरु नहीं बन सकते। तो वेद इस विषय में क्या कहते हैं, अथर्ववेद में
कांड 6 में आता है कि जो साधक परमात्मा को पाने के लिए बहुत व्याकुल है तथा श्रद्धापूर्वक अपने ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में अपना तन मन धन अर्पण कर देता है, ऐसे श्रद्धावान विरही शिष्य के हृदय में जो ब्रह्म विद्या सुख वह गुप्त रखी हुई है उसे जागृत करता है गुरु, ऐसा साधक ही ज्ञान को प्राप्त हो सकता है तथा औरों को भी ज्ञान करा सकता है। ये अथर्ववेद का मंत्र हमने लिया है। और फिर आगे हम ऋग्वेद का मंत्र लेते हैं। प्रथम मंत्र है, जैसे प्यासा मृग व्याकुल होकर तालाब की तरफ जाता है, इसी तरह से हे साधक तू ज्ञान पाने के लिए ज्ञानी पुरुष की इच्छा कर। यहाँ वेद एक बात कहता है, हम अगर त्याग की बात कहें, भाई मैंने घर छोड़ दिया, मैंने फलानी चीज़ खानी छोड़ दी, मैंने रिश्तेदार छोड़ दिए, मैंने अपना नाम बदल दिया, वेद ये नहीं कहता। वेद कहता है कि तू उस प्यासे मृग के तरह परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो। कल्पना करें कि एक प्यासा मृग तालाब की तरफ जाता है तो उसको पानी के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो उसने जो दाएं बाएं उसके क्या हो रहा है उसको उन चीज़ों की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो लगन है, उसका जो ध्यान है तालाब में है, पानी में है, तो उसमें दूसरी चीज़ें त्यागनी नहीं पड़ती, वो स्वयं ही उनका त्याग हो जाता है। तो वेद कहता है कि जब हमारे प्यासे मृग की तरह लगन होगी तब हमारा इस संसार से अपने आप त्याग हो जाएगा। तो इसी तरह से ज्ञानी पुरुष, हमने जिस गुरु से ज्ञान लेना है उस गुरु में हमारी इतनी लगन हो, इतनी प्यास हो, इतनी तड़प हो और उसके अर्पण हम सब कुछ कर दें तो वो हमें, वेद कहता है कि वो हमें ज्ञान देगा। दूसरा ऋग्वेद का मंत्र है ये भी, जो साधक ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव के चरणों में अपना तन मन धन अर्पण कर देता वही साधक ज्ञान का भागी हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म विद्या ज्ञानी पुरुषों के अधीन रहती है। यहाँ वेद ये स्पष्ट कहता है कि पुस्तकों में ज्ञान नहीं है। ये चारों वेदों में इसका बहुत वर्णन मिलता है, फिर बाद में उपनिषदों में भी इसका वर्णन मिलता है। लेकिन स्वामी दयानंद जी जीवन भर पुस्तकों में ज्ञान ढूंढते रहे, किताबों में ज्ञान ढूंढते रहे, वेदों में ज्ञान ढूंढते रहे, और वेद के प्रथम मंडल ऋग्वेद में ही ये 164 मंत्र में, ये 164 सूक्त में ये आ जाता है कि वेदों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तेरी आत्मा में है और उस ज्ञान को गुरु ही जागृत करेंगे। और यही वेद बार बार कहता है, लेकिन स्वामी दयानंद जी जीवन भर वेदों में या पुस्तकों में ही ज्ञान ढूंढते रहे, ज्ञान वेदों में नहीं है। ये वेद स्पष्ट कहते हैं। वेद कहता है कि जो ब्रह्म विद्या है वो ज्ञानी पुरुषों के अधीन होती है, और जो शिष्य उनके अर्पण हो जाता है, अपना सब कुछ उनको सौंप देता है, वही उस शिष्य की विद्या को गुरु जागृत करते हैं। तीसरा मंत्र फिर ये भी हमने ऋग्वेद से ही लिया है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति से एक निष्ठ प्रेम करती है, वह दूसरे की तरफ देखती भी नहीं, ठीक इसी तरह से साधक को अपने गुरु के से एक निष्ठ प्रेम करना चाहिए। बहु पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री को सभी वेश्या कहते हैं। इसी तरह से बहुत देवों और गुरुओं की उपासना करने वाला वेश्या के समान होता है। ये ऋग्वेद का मंत्र है। वेद जो है एक ही पुरुष की उपासना की बात कहता है कि मैं किस देवता की उपासना करूं, और वेद ही फिर इसका प्रश्न करता है। वेद इसका उत्तर देता है कि एक गुरु की उपासना करो। गुरु भगवान का रूप है अपनी, और गुरु अपनी उपासना नहीं करवाता, गुरु अपनी पूजा नहीं करवाता, गुरु किसी पूजा का भूखा नहीं होता। गुरु तो शिष्य के भाव और श्रद्धा बढ़ाने के लिए ऐसा करता है, और गुरु तो फिर उस शिष्य को उसके हृदय में जो गुप्त विद्या है, गुप्त ज्ञान है, जो आत्मा है, उससे जोड़ देता है। लेकिन जब तक शिष्य की श्रद्धा और उस प्यासे मृग की तरह व्याकुलता नहीं होगी, तब तक और संसार में उसकी जब तक मन भटकता रहेगा,
वो जुड़ नहीं सकता और वो उस विद्या का फिर अपमान हो जाता है। ये ब्रह्म विद्या बहुत ही गहरी और दुर्लभ बताई है। तो जो बहुत देवों की पूजा करने वाले, वेद ने जो भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना को नहीं माना और न ही बहुत आज मैं उसका शिष्य हूँ, आज उसका शिष्य हूँ, आज उसका शिष्य हूँ। आजकल गुरुओं की कमी नहीं है और शिष्य कम है, गुरु ज़्यादा है, ज्ञान देने वाले बहुत हैं। लेकिन वेद कहता कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु की ही शरण में जाओ और वही तुम्हें उस विद्या को जागृत करेंगे जो तेरे हृदय में है। लेकिन आप कहेंगे कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु का कैसे पता लगे? वो तेरी लगन से पता लगेगा। अगर तेरी लगन सच्ची है, तेरी निष्ठा सच्ची है, तो परमात्मा तेरे को सच्चे गुरु से ही मिला ही देते। जहाँ की रही भावना, जैसी जिसकी भावना होती है फिर उसका रास्ता वहीं तक जाता है। जो पाखंडी होता है उसको पाखंडी ही फिर मिलते हैं। तो फिर चौथा मंत्र, एक मंत्र और लेते हैं। हे सत्पुरुष, मैं विभिन्न बंधनों से बंधा हुआ हूँ। ये एक शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना करता है, बंधा हुआ हूँ। ऐसे बहुत से वृजनीय मार्गों पर मेरा मन भटक रहा है। यहाँ एक शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरी वासनाएं बहुत बंधनों से मैं बंधा हुआ हूँ। मेरी आत्मा कैद में है इस संसार के, मेरी वासनाओं के, मेरी इच्छाओं के। और हाथ जोड़ के निवेदन करता है शिष्य बार बार अपने गुरु की कि हे गुरुदेव, उन वासनाओं से जो वर्जनीय मार्ग है, जिन पे जाना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मन बलात् उन पे मेरे को ले जाता है। गुरुदेव, आप मुझे इस शरीर रूपी घर में ही प्रभु के दर्शन करा। मैं आपके चरणों में अपना सब कुछ अर्पित करता हूँ। ये अथर्ववेद का मंत्र है। वेद ने एक तो ये बात बार बार कही है कि जो परमात्मा हो तेरे हृदय में ही है, बाहर नहीं है, पुस्तकों में नहीं है। तीसरा, गुरु के बिना उसकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और केवल गुरु के बिना नहीं, जो गुरु ने तप के द्वारा दीक्षा, अपने सामर्थ्य गुरु से जो दीक्षा प्राप्त की है, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, केवल वही अपने शिष्य को जना सकता है। अब वेद की बातों में और स्वामी दानंद जी का जो संन्यास धारण करना है, इसमें आप खुद ही देखें कि कितना परिवर्तन है और कितना अंतर है। कितना अंतर है इन दोनों के विचारों में। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि स्वामी दानंद जी ने जो संन्यास ग्रहण किया, वो उसके दो ही कारण थे कि मैं ये रोटी पकाने के झंझट से बचूं और अपने नाम को छुपाऊं। और इन्हीं दो कारणों से उसने, फिर तीसरा, जब वो बहुत से गुरुओं के पास गए, लास्ट में भी गए स्वामी बिरजानंद जी के पास, तो वहाँ भी उसने व्याकरण पढ़ने की ही इच्छा जाहिर की। लेकिन व्याकरण का और ज्ञान का तो कोई, ये तो बाह्य ज्ञान है। आत्मिक ज्ञान कुछ अलग है, जैसे कि वेदों ने कहा आत्मिक ज्ञान वो है। तो हम केवल ये तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने रखते हैं, तुलनात्मक विचार आपके सामने रखते हैं। अब आपने ही देखना कि स्वामी जी के विचार और वेदों के विचारों में कितनी विभिन्नता है। इति ओम शांति।